स्टूडेंट, अगर आप बिहार बेल्ट्रॉन का छात्र एग्ज़ाम अभी तक नहीं हुआ है तो मैं जो आज चीज़ें बताने वाला हूँ वो आपके लिए काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल होगा। ठीक है ना, उसको ध्यान दीजिएगा। सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ बिहार बेल्ट्रॉन के जो एग्ज़ाम हो रहे हैं, लास्ट एग्ज़ाम 27 तक चलेगा और क्या दिक्कतें आता है। ठीक है, एग्ज़ाम के टाइमिंग में। ठीक है, एक मिनट, ये कौन सा है, ये देखो। सबसे पहला दिक्कत क्या है ना, कैसा प्रश्न आता है। दूसरा क्या, टाइपिंग में क्या दिक्कतें आती है। दो ही चीज़ है, सबसे पहले समझिएगा। पहले हम बात करते हैं प्रश्न कैसा आता है। प्रश्न स्टूडेंट इजी और मॉडरेट ही आ रहा है, हार्ड नहीं आ रहा है, एकदम बहुत इजी आ रहा है। इधर उधर बहुत ज़्यादा ताम झाम करने की ज़रूरत नहीं, बेसिक पढ़ो। ठीक है ना, बहुत ज़्यादा एडवांस पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। जैसे मेलिंग में इन्वेलप में जाके जो ऑप्शन देता है उतना ज़्यादा ऑप्शन अंदर में, बस मेलिंग में जो आपका जो मेन डॉक्यूमेंट क्या आता है, मेन डॉक्यूमेंट डेटा सोर्स से फिनिश एंड मर्ज करने के बाद क्या बनता है, उस टाइप का क्वेश्चन। क्योंकि मैं कल का जो रिव्यू लिया हूँ, ठीक है ना, उसमें बहुत मेरे अपने कैंडिडेट थे, मैं उनको स्टूडेंट यहाँ पे बहुत अच्छा क्वेश्चन आया और उसने 60 में 57 क्वेश्चन उसने सही बनाया। मतलब 3 भी क्वेश्चन बनाया लेकिन उसमें मतलब डाउट पे मारा, लेकिन 57 उनका सही ही है। समझ रहे हैं ना, बस जितना हम पढ़ाए उतना ही से, तो उतना ज़्यादा आपको ध्यान देने की जरूरत है। अगर आपका 40 भी आ रहा है तो एग्ज़ाम पास कर लीजिएगा। देखो, पहला एक क्वेश्चन ऐसा था कि सॉर्ट करना था। सॉर्ट का मतलब क्या होता है, अरेंज करना है। देखो, ऐसा क्वेश्चन था, मैं आपको बताता हूँ। बताया हमको कि जैसे आपको यहाँ पे दे दिया कि मान लो ए दे दिया और बी दे दिया, सी दे दिया, डी दे दिया, सॉरी सी ही तक था, और @ है और फिर 1 है। अब इसका सॉर्ट करके देखना है। तो इसमें से शॉर्ट कौन सा है, और ये टेक्स्ट फॉर्मेट में शॉर्ट करना है। तो ये कैसे शॉर्ट होगा, तो उसमें क्या क्या आएगा, तो ये चीज़ें था। तो आप इसको सेलेक्ट करिए, जैसे MS वर्ड में पहले लिख लीजिए और शॉर्ट करके आप देखिए। ठीक है ना, तो आपको समझ में आ जाएगा कैसे शॉर्ट हो जाएगा। तो ये क्वेश्चन एग्जाम में 1 नंबर का था, काफ़ी ईजी है, आप भी बना लीजिएगा। हाँ, वो भी लड़का बना लिया। मेल मर्ज से वो 3 क्वेश्चन था। जैसे अगर पहला क्वेश्चन ये था उनका कि फिनिश एंड मर्ज जो है और डेटा सोर्स और मेन डॉक्यूमेंट मिलकर, दोनों मिलकर क्या बनता है, तो है ना, सॉरी, दोनों को करने के बाद क्या करते हैं, तो फिनिश एंड मर्ज करते हैं, जिससे आपका एक होता है। अच्छा, एक और था कि इंसर्ट मर्ज फील्ड जो है वो किस प्रकार का है, तो उसमें एक होगा प्लेस होल्डर की तरह काम करता है। जैसे आप फिनिश एंड मर्ज करते हैं तो उसके जगह पर वो रिप्लेस हो जाता है। तो ये क्वेश्चन था। फाइंड एंड रिप्लेस से क्वेश्चन था। फाइंड मतलब जैसे कोई वर्ड को ढूंढना है, खोजना है, तो उसके लिए कौन सा की का इस्तेमाल करेंगे। ठीक है ना, तो ये था। रिप्लेस का था स्टूडेंट, और एक इन्फॉर्मेशन था साहब, फाइल में जाके इन्फॉर्मेशन से था। और अच्छा, एक और था इलुस्ट्रेशन ग्रुप से आपका था। इलुस्ट्रेशन जैसे आप MS वर्ड खोलते हैं, WINWRD विनवर्ड अगर आप खोलते हैं, ये मत सोचिए ऑफिस 365 से एक क्वेश्चन था। ठीक है ना, ऑफिस 365 से स्टूडेंट यहाँ पे एक क्वेश्चन था। ये देखिए, यहाँ पे इलस्ट्रेशन ग्रुप से एक क्वेश्चन था, ये वाला। यहाँ पे इंसर्ट में जाइएगा, इलस्ट्रेशन ग्रुप जूम करके मैं दिखाता हूँ। इसमें से 4 ऑप्शन दे दिया था, उसमें से बोला कौन है ना इलस्ट्रेशन ग्रुप का पार्ट नहीं है, इलस्ट्रेशन मेनू का पार्ट नहीं, ऐसा करके पूछा था। तो ये भी क्वेश्चन काफ़ी हार्ड नहीं था, हम तो ठीक है, मतलब बहुत अच्छा क्वेश्चन था। ये नहीं कि बहुत ज़्यादा नहीं। प्रोटेक्ट सीट से हर सीटिंग में एक क्वेश्चन आता है। प्रोटेक्ट सीट रिव्यू मेनू में होता है, ये याद कर लो। और एक क्वेश्चन और हम बता देते हैं, स्लाइड शॉर्टर। तो स्लाइड शॉर्टर ये हर एक एग्जाम में ही पूछा जा रहा है। स्लाइड शॉर्टर और प्रोटेक्ट सीट, ये दोनों को एकदम 2 नंबर कन्फर्म समझ लो। ठीक है ना, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, जैसे उसमें से 4 को सॉफ्टवेयर दे दिया, उसमें से चुनने के लिए दे दिया, बताइए कौन एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है। बात समझ में आ रहा है। उसमें से ये भी था कि जैसे मान लीजिए कि डेस्कटॉप में बहुत सारा, मान लीजिए जैसे टास्क बार दे दिया, बैकग्राउंड दे दिया, आइकन दे दिया, और एक मतलब कुछ और दूसरा दे दिया। ठीक है ना, और उसमें से बता दिया, बोलिए कौन डेस्कटॉप का पार्ट नहीं है स्टूडेंट। इस टाइप का आपको दे रहा है। ठीक है, उसके बाद आस्काई का फुल फॉर्म लिखने के लिए आया था, ASCII का फुल फॉर्म क्या होता है, अमेरिकन ASCII।
अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड फॉर इंफॉर्मेशन इंटरचेंज, ये फुल फॉर्म लिखने के लिए आया था। ठीक है, एक और फुल फॉर्म था यूआरएल। यूआरएल का फुल फॉर्म होता है यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर, है ना। ये आपका स्टूडेंट एड्रेस बार में रहता है। ठीक है, इसका काम क्या था, नहीं बस खाली स्लाइड शो का शॉर्टकट की था। हाँ, पावर पॉइंट में लेआउट कितने होते हैं, 9 होते हैं, वो आपको दिया गया था। ठीक है ना। इनपुट आउटपुट से, इनपुट से एक क्वेश्चन था, आउटपुट से एक क्वेश्चन था, 2 क्वेश्चन टोटल हो गया यहाँ पे। हम देखो 20 क्वेश्चन आपको, 25 क्वेश्चन आपको, है ना, बच्चे लिख के दे दिए हमको। ठीक है ना, हम बोले बगल में ऐसा करो, बैठ के लिख के दे दो। ठीक है ना, वो क्वेश्चन थोड़ा बच्चा अच्छा था, मतलब माइंड मतलब शार्प था, वो अच्छा से बनाया, है ना। इस टाइप का एक, अच्छा, एक पोर्ट से क्वेश्चन था। पोर्ट में किस पोर्ट का नहीं पूछा, याद नहीं आ रहा है, लेकिन एक पोर्ट से क्वेश्चन था, उसका पोर्ट नंबर पूछ रहा था। ये था कंडीशनल फॉर्मेटिंग से था स्टूडेंट यहाँ पे। ठीक है ना, और इसी तरीके से काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चन था। ठीक है ना, और क्वेश्चन काफ़ी अच्छा था। 3, 4, 5 क्वेश्चन ऐसा रहता ही है कि आपको से नहीं बनेगा, या नहीं तो फिर मतलब जो ज़्यादा अच्छे से तैयारी करके फंसाने वाला क्वेश्चन रहता है। तो 4-5 क्वेश्चन को छोड़ देना, बाकी को क्वेश्चन बनाना है, टाइम मिलेगा तो उसको भी बनाना है स्टूडेंट। तो ये तो था एग्जाम से रिलेटेड। लेकिन टाइपिंग में क्या उनको दिक्कत आया, है ना, या टाइपिंग से रिलेटेड क्या दिक्कतें आ रही थी, उसको समझिए यहाँ पर। टाइपिंग में क्या दिक्कतें आएगा, जैसे ही टाइपिंग अंदर घुसिएगा, टाइपिंग हॉल में घुसिएगा, तो ठीक है ना, वहाँ के जो भी रहेंगे, ठीक है ना, वो आपको परेशान करना, उसी समय परेशान करना, कुछ कुछ चीज़ें को स्टार्ट कर देंगे। ध्यान से समझिएगा। सबसे पहले आप टाइपिंग में जैसे आप इंटर करिएगा, टाइपिंग के एग्जाम में आप टाइपिंग क्या, एग्जाम 60 मिनट का दिए, और फिर आपको यहाँ पे क्या करना है, 15 मिनट आपको वेट करना है, फिर 3 मिनट का 2 मिनट का मॉक टेस्ट होगा, फिर आपको 15 मिनट फिर वेट करवाएगा, 13 मिनट बोलना चाह रहे थे, 13 मिनट वेट करवाएगा। मॉक टेस्ट के बाद जो फाइनल टेस्ट स्टार्ट होगा, उस समय आपको पहले ही बोल दिया जाएगा, एग्जाम से सेंटर पहले घुसने से पहले बोलेगा कि वॉशरूम वगैरह जिनको जिनको जाना है चले जाइए, तो आप पहले जा सकते हैं। और नहीं तो बीच में जाइएगा तो आप ये चीज़ ध्यान रखिएगा कि कभी भी जाइएगा ना, तो ये आप हैंकी लेकर जाइएगा। ठीक है ना, और इसको आपको अच्छे से, जैसे जब हाथ धोते हैं तो इसको अच्छे से साफ कर लेना, इस पार्ट को। ठीक है ना, इससे क्या होता है ना, जब टाइपिंग करते समय मान लो दिक्कत नहीं आना है, बात समझ में होता है कि टच हो जाता है, बात समझ में आ रहा ना, तो ये प्रॉब्लम हो रहा था। ठीक है, नहीं मतलब होता है लोग कुछ %, सभी को नहीं होता ऐसा, लेकिन वॉशरूम जाते हैं तो ये बहुत बढ़िया से अच्छी तरीके से आपको पूछ लेना। मैं आपको अपना एक्सपीरियंस बता रहा हूँ ताकि आप लोग ऐसा गलती ना करें, तो आपको इससे क्या होगा कि मतलब उंगली सही चलेगा। बात समझ में आ रहा ना। चलिए, ये तो हो गया थोड़ा सा बेसिक लेवल का। अब उसके बाद आपको क्या करना है, जैसे ही टाइपिंग आपका शुरू होगा ना, तो थरथराने लगेगा, है ना। ये हर लोगों का होता है, जो अच्छे से देखो, जो तैयारी कुछ करके ही नहीं गया उनके लिए तो कुछ है ही नहीं। जो तैयारी नहीं कुछ किया उनको तो ये है कि बस एग्जाम देख लेते हैं कैसा नहीं है, लेकिन एक्चुअली में जिनको नीड है उनके लिए क्या दिक्कत होता है कि वो थरथरा कांपने लगते हैं। सब लोगों का नहीं, 2-4% लोगों का ऐसा होता है। तो जिनका टाइपिंग स्पीड अच्छा है उनका भी ये काम होने लगता है, जिनका टाइपिंग स्पीड नॉर्मल है उनके भी। तो इससे कैसे आप बच सकते हैं, इससे बचने का एक सही तरीका देखो क्या है। सबसे पहले नंबर, अभी आपका अगर 2, 4, 10 दिन भी टाइपिंग का है तो आप क्या करो ना, ऐसा करो कि आप मोबाइल लो। ठीक है, मेरे पास हम यहाँ पे रिमोट है, मोबाइल लो, और मोबाइल में क्या है ना, टाइपिंग मास्टर वाला एक साउंड वाला डाउनलोड कर लो। ठीक है ना, साउंड वाला डाउनलोड कर लो और बगल में रख लो, खड़र 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 करते रहेगा और तुम मारते रहो। तो इससे थोड़ा सा आपका हेजिटेशन दूर होगा। बात समझ में, जैसे आपको होता है ना कि मतलब आप क्या शोरगुल में मार रहे हैं, तो थोड़ा सा आपका माइंड फ्रस्ट्रेट होता है, लेकिन आप उसमें थोड़ा 2-4 दिन आपको एक आदत बना लीजिए, उसके बाद देख लीजिए, उससे क्या होता है, सही हो जाएगा। ठीक है ना। और चेयर थोड़ा बेहतरीन ढंग से, उन लोग जो इधर उधर मूव होते रहते हैं वो बोलते हैं कि सर चेयर आगे लगा के बैठो, लेकिन तुमको जैसे मन करेगा ना, जैसे तुम कंफर्टेबल हो, वो बस यहाँ पे बोलना कि एग्जाम तो मैं देने आया हूँ ना, मैं कंफर्टेबल हूँ ना, है ना। आप जैसे जाओ, मेरे को जैसा कंफर्टेबल है, चेयर को आपको अपने हिसाब से एडजस्ट करना। ये नहीं कि आगे, उन लोग क्या होता है बीच में रास्ता कम रहता है तो बोलते हैं आप आगे करके बैठिए, पीछे करके बैठिए, वो अपने हिसाब से आपको एडजस्ट करना। तो ये दिक्कतें आ रहा था। ठीक है ना, मैं आपको बता दे रहा हूँ, ये दिक्कतें आ रहा था टाइपिंग से रिलेटेड, ये सब दिक्कतें हैं। और स्टार्टिंग का 2 मिनट टाइपिंग जो है ना बेहतरीन ढंग से मारना,
और बाद में टाइमिंग कम जाता है। तो इससे क्या करना है, आपको टाइपिंग में स्टार्टिंग का 2 मिनट सही सही मारना है और बीच में उसका स्पीड थोड़ा सा खींच लेना है, ठीक है ना। और एक चीज़ और, सर किसी किसी का हाईलाइट जो है ना, सबमिट बटन हाईलाइट नहीं हो रहा, तो इसका क्या रीज़न हो सकता है? इसका एक रीज़न ये है, पहला प्राइमरी एक ही रीज़न है ही है, दूसरा कोई रीज़न नहीं है। क्योंकि हम सबसे पहले उनको एग्ज़ाम में इंटर करने के बाद हम वही पूछने के लिए बोले कि टाइपिंग, तो ज़्यादातर जो गलती पहले ही कर देते हैं उनका सबमिट बटन पहले हाईलाइट नहीं होता है। मतलब आपको गलती नहीं करना है। अगर 2-3 1-2 गलती हुआ तो कोई दिक्कत नहीं, लेकिन मान लीजिए 30-40 को गलती हो गया और बैक स्पेस किए नहीं, आप मान लीजिए कि जो भी है गलती को करते जा रहे हैं, तो सबमिट बटन वो हाईलाइट नहीं होता। टाइम 10 मिनट के बाद ऑटो हाईलाइट, मतलब ऑटोमेटिक सबमिट होगा, कितना भी जल्दी करें, क्योंकि आपने गलती किया। लेकिन वही चीज़ सही सही करते जाएंगे तो उसका आपका हाईलाइट हो रहता है, तो ये दिक्कत आपको होगा। तो इस तरीके से आपको सॉल्व करना है। इसमें दिक्कत क्या है, टाइपिंग में आपको वॉशरूम वगैरह जाइएगा तो मैंने ये समझाया कि अच्छे से कर लेना। और दूसरी बात आपको हम ये समझाएं कि हेजिटेशन के लिए आपको घर में 2-4 दिन टाइमिंग है, तो मोबाइल में साउंड लगा के आप टाइप, मतलब उसे टक टक वाला अपना बगल में रख लीजिए और अपना कीबोर्ड से मारिए, वो आपको दूर कर देगा। और आपको एक चीज़, TCS के जितने भी डिजिटल जोन है उसमें कीबोर्ड जो यूज हो रहा है, ये वाला कीबोर्ड, एक मिनट, ये जो है ना लॉगिटेक का K120 है ना, क्या है यहाँ पे ब्रांड क्या था, हाँ K20, ये देखो ब्रांड नंबर है, ये शायद अब तो कैमरा में नहीं दिख रहा होगा, K20, ये देखो इस टाइप का कीबोर्ड है जितने भी TCS का सेंटर है। और बाकी सर मान लीजिए, देखो क्या है ना कि TCS के सेंटर, क्योंकि हम पहले हम उनको बोल दिए थे कीबोर्ड का मॉडल नंबर तक आप देखोगे तो मॉडल नंबर तक वो देख के आए, ठीक है ना। तो कीबोर्ड का मॉडल नंबर यही रहेगा कि लॉगिटेक का K20, क्या है K120 रहेगा, ठीक है। ये आपको मार्केट में 400 से 500 के बीच में, 600 के बीच में कहीं कहीं मिल जाएगा, ठीक है ना। आपके पास अगर है पॉसिबिलिटी तो आप ले सकते हैं, नहीं है तो कोई बात नहीं। लेकिन टाइपिंग में कीबोर्ड फंसता नहीं है। अच्छा, कहीं कहीं फंसने की बात आती है तो जितने भी देखो डिजिटल जोन को छोड़कर जितने भी सेंटर है ना, वो लोकल सेंटर है। तो उन लोग क्या चाहते हैं ना कि कीबोर्ड बस खाली होना चाहिए, मतलब नहीं, ठीक है ना। तो उन लोग इंटेक्स कंपनी का कीबोर्ड यूज करते हैं, या नहीं तो फिर है ना प्रोडॉट का यूज करते हैं। और ये थोड़ा ब्रांडेड हो जाता है, लेकिन ये बेस्ट चलता है। हम तो पता है कि हम यूज अपने इंस्टीट्यूट में करते हैं, और ठीक है ना, स्पेशली फॉर वर्क के लिए प्रोडक्ट का भी यूज करते हैं, लेकिन ये बेस्ट चलता है, इसका लॉन्ग लाइफ भी रहता है, तो ये बहुत अच्छा है। तो ऑन एन एवरेज हम समरी निकाल के यही बोलेंगे कि आपको टाइपिंग में थोड़ा सा दिक्कत आएगा, तो उसको आपको स्टार्टिंग से ही प्रिपेयर्ड रखना है, माइंड को प्रिपेयर करना है, गलती नहीं करना है, नहीं तो फिर सबमिट बटन हाईलाइट नहीं होगा, ठीक है। हिंदी इंग्लिश में अगर आप पास मार्क्स, कुछ लोग बोल रहे थे ना कि 45 का स्पीड मारिएगा, आप 35 का भी स्पीड एक्यूरेसी आप सही सही मार दिए ना स्टूडेंट, तो आपका सिलेक्शन हो जाएगा, हम आपको गारंटी देते हैं। लेकिन आपको एक्यूरेसी मेंटेन करना होगा, एक्यूरेसी बहुत बड़ा चीज़ है इस एग्जाम के लिए, ठीक है ना। आपको 45 नहीं मारना है, 40 भी नहीं मारना, 35 मारो, बस एक्यूरेसी आपको ध्यान में रखना है। ये जानकारी आपको अच्छा लगा होगा तो जिन लोगों का है अभी एक टेस्ट, उनको तक पहुंचाइए। और एकदम 100% मैं जेन्युइन जानकारी दे रहा हूं, और ये मैं कल का जानकारी को सब कुछ मतलब अपना कैंडिडेट को भेजा था, उनका एग्ज़ाम था, लेकिन वो मैं अपने अच्छे तरीके से ट्रेंड किया था यहाँ पे उनको, है ना। और ठीक है, और उम्मीद है कि ये जानकारी अच्छा लगा होगा। और जितना हम पढ़ाए हैं, ध्यान दीजिएगा, जितना हम पढ़ाए हैं बच्चे, एक मिनट, जितना हम आप लोग को पढ़ाए हैं, देखिए यहाँ पे पढ़ाए हैं। देखिए सबसे पहले नंबर तो आपको मेलिंग टैब बढ़िया से पढ़ लेना है, ठीक है ना। मेलिंग टैब आपको बढ़िया से पढ़ लेना है यहाँ पे, ठीक है ना। शॉर्टकट की से आपको 5-6 नंबर का क्वेश्चन आपका आ जा रहा है, ठीक है ना, ठीक है। क्वेश्चन फाइंड वगैरह का आया था, ठीक है। और देखो ये वाला आपको जरूर पढ़ लेना, इससे बहुत क्वेश्चन मेरा लड़ा था, बच्चा बोल रहा था ये जो ना मैराथन का जो करके बाप करके ये थंबनेल है, इसमें से है ना, क्योंकि MS ऑफिस सबसे ज़्यादा क्वेश्चन है, और ठीक है। तो ये सब क्वेश्चन, और मेलिंग से तो 3-4 क्वेश्चन रहेगा ही। मेलिंग का कहाँ हम बनाए हैं, एक मिनट, मेलिंग
हाँ, मेल लिंक टैब हम बहुत अच्छे से क्लियर किए हर चीज़ को और बहुत अच्छे से, ठीक है। इंटरनेट में IPv4 और हाँ, इंटरनेट से भी एक क्वेश्चन था कि प्रोटोकॉल से कि IPv4 में IP एड्रेस दे दिया था, गलत IP एड्रेस, तो पता है ना 192.168 और 1.10 होता है, 255 से ऊपर नहीं था होता है, तो बच्चा आराम से मार पाया, ठीक है ना। तो उसमें IPv6 का भी दे दिया था, बोला रहा था। तो ये सब चीज़ें हैं और सारा एग्जाम आपका क्लियर है, हड़बड़ाने की जरूरत नहीं। रिटेन आपका 1 नंबर जाएगा, जितना आप पढ़ा दिए उतना बढ़िया से आप तैयारी कर रही है। आपको ज़्यादा नहीं पढ़ना, उतना ही पढ़ना है, बेस्ट तरीके से पढ़ना। जो बच्चे ऑलरेडी तैयारी बहुत दिन से कर रहे हैं उनके लिए तो कभी दिक्कत होगा भी नहीं, और जिनका टाइमिंग अभी एग्जाम में है आप बहुत अच्छे से पढ़िए। हम ये नहीं बोलूँगा खाली ये वाला वीडियो देख लीजिए तो आपका एग्जाम निकल जाएगा, ये वाला वीडियो देख लीजिए तो एग्जाम निकल। देखो होता क्या है ना, किसी एग्जाम में आपका थोड़ा बहुत इधर उधर से क्वेश्चन लगे, लेकिन जो बच्चा पढ़ा हुआ रहता है वो क्वेश्चन कहीं ना कहीं बना पाता है, ठीक है ना। वो क्वेश्चन बना पाता है, नहीं पढ़ा हुआ रहता है ना तो क्वेश्चन दिक्कत होता है थोड़ा सा, क्योंकि घुमाने का। और जो लाइन में जैसे जैसे लिखा वो एग्जैक्ट नहीं भी रह सकता और रह भी सकता है, बात समझ में आ रहा ना। लेकिन जो पढ़ा हुआ रहेगा ना वो बना लेगा 110%। नहीं पढ़ा हुआ रहेगा तो उनको एग्जैक्ट क्वेश्चन चाहिए तो भी वो हो पाएगा, ठीक है ना। उम्मीद है जानकारी अच्छा लगा, तब तक के लिए हम अलविदा लेते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।